के बाद इस मुकदमे में पुलिस द्वारा बताया गया है कि इसमें धर्मांतरण की भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। वो लड़का जो मूल रूप से शामली का रहने वाला है, वो उस लड़की को ले जाता है हरियाणा नूह और वहाँ जाकर के वो हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन मांगता है। प्रोटेक्शन जिस कोर्ट में मांगी जाती है, उस कोर्ट की बेंच इस बात पर टिप्पणी करती है कि ये मामला लव जिहाद का प्रतीत हो रहा है और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई जांच करने से ये कह के मना कर देती है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है और इसमें जो स्थानीय पुलिस है वो सक्षम इकाई है कार्रवाई करने के लिए और जांच करने के लिए। मामले इतना गंभीर होने के बावजूद कि एक परिवार 3 महीने से प्रताड़ित है, वो इधर उधर भटक रहा है। वो 21 जुलाई को पुनः पहुंचते हैं एसएसपी अजय सिंह जी के पास और इनका ये कहना है, एसएसपी साहब ने ये कहा कि लड़की को जब वापस लेकर आऊँगा जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर जिले का कप्तान लव जिहाद को इस तरह प्रोत्साहित करेगा, अगर इस तरह लव जिहादियों का समर्थन करेगा और इंतजार करेगा कि लव जिहादी कब उनको फंसाकर निकाह कर लेंगे, तो उसके बाद किस लड़की को बरामद करेंगे वो। इस प्रकरण में ये दुखी परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी साहब को ये कहा कि इसमें मुकदमा दर्ज है, पहले लड़की को बरामद करके परिवार के सुपुर्द कीजिए। उनके आदेश का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ये कह रही है कि जांच होनी चाहिए। उनके आदेशों का मतलब कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और न्यायपालिका से भी बड़े हो गए हैं एसएसपी अजय सिंह। कितनी गंभीर बात है। एक परिवार आज पूरे सिस्टम से, पूरे तंत्र से हार कर आज ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। ये शर्मनाक है देवभूमि के लिए, ये कलंक है हमारे माथे पे, ये पूरे हिंदू समाज पे कलंक है। डीएम साहब के सामने आज इस पीड़ित परिवार ने अपनी व्यथा सुनाई है और उनके माध्यम से ये ज्ञापन इस परिवार ने महामहिम राज्यपाल को दिया है, जिसमें इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी है और उन्होंने कहा है कि हमारा विश्वास इस पूरी व्यवस्था से उठ गया है। अब डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम तो आज तक 3 महीने से आश्वासन ही लेते आ रहे हैं। जहाँ जाते हैं, जिस द्वार जाते हैं, वहाँ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। अब देखते हैं, आश्वासन यहाँ से भी मिला है, कार्रवाई का क्या होता है ये भगवान भरोसे है। क्या है, मेरी लड़की कॉलेज जाती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, सीधी सादी एक गांव की लड़की जैसी होती है, ऐसी मेरी लड़की थी। लेकिन मेरी लड़की सिद्धोवाला डिग्री कॉलेज में सब बीएससी कर रही थी। न जाने दोस्तों के साथ से किस तरह से एक लड़का, जिहादी लड़का आता है और वो नाम बदल कर अपना हिंदू नाम रख के दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद मेरी लड़की को न जाने क्या ब्रेन वॉश करके किस तरह से वाकई लड़की को घर से ही अगवा करके लेके जाता है। सर, मैंने बहुत पुलिस स्टेशन में गई, मैं चौकी में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस वालों ने, जब मैं 9 बजे हमारे घर के सदस्य रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने जानबूझकर 12 बजे का टाइम दिया रिपोर्ट लिखवाने का और पुलिस ने बहुत इग्नोर किया है। पुलिस ऐसा लगता है कि मुझे फिर मैं एसएसपी के पास गई सर। एसएसपी ने भी बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, पूरा आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं 3 महीने से भटक रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सीएम साहब के पास भी गई, लेकिन सीएम साहब ने भी ऑर्डर दिया है कि लड़की को लेके आना है, लेकिन पुलिस वालों ने उसको भी इग्नोर किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो आज मैं डीएम साहब के पास आई हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, देखो आगे क्या होता है। आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, मेरी लड़की घर पर आए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे। मैं लास्ट ऑप्शन यही है सर कि मुझे इच्छा मृत्यु दे, नहीं जीना चाहती हूँ। हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है तो कौन लड़की बचेगी? हम एक लड़की के लिए नहीं, हम पूरे देश की लड़कियों के लिए लड़ते हैं। और हम चाहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित रहें और मेरी लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी लड़की तुरंत घर आ जाए, लेकिन पुलिस वाले सर ला नहीं रही है। पुलिस वाले ये सब कह रहे हैं कि शादी हो जाएगी तो लड़की को लाएंगे। मुझे लगता है कि पुलिस भी शायद जिहादियों के साथ मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।